Okay, so isotopes, what are isotopes, right? So it is noticed that two atoms of same element, ये बिल्कुल आपने याद रखना है isotopes में, the element is same but we have two different atoms. For example, carbon 12 and carbon 14 दोनों कार्बन है but they are different. How they are different? अगर मैं आपको ये दोनों elements दे रही हूँ, मुझे आप बताएंगे कार्बन 12 and कार्बन 14 में how many electrons, protons and neutrons are there? इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इधर इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन्स 8. ठीक है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर 8, दे विल बी हैवियर. अगर हम आपसे वेट पूछें कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का, सो कार्बन 14 विल बी हैवियर एज कंपेयर टू कार्बन 12. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के आइसोटोप्स अवेलेबल है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन, राइट? सो व्हाट आर आइसोटोप्स? एज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका डिफर क्या करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अभी यही किया था हमने कार्बन के एग्जाम्पल में, दोनों में देयर वॉज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So an element showing similar chemical properties but possesses different mass is represented as isotopy. मतलब chemical properties same है लेकिन masses are different. So what are isotopes? As per definition, they are the atoms of same element having same atomic number. Atomic number का symbol बताओ. Z. And what is the symbol That for mass number? A. A. Correct. So isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. Examples you can see hydrogen, carbon, chlorine, oxygen, potassium. ठीक है, अभी नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स में क्या चीजें सेम है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम एंड ओनली न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. सो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? एज यू कैन सी यहाँ पे टेबल भी दिख रहा है हमें. इट इज H11, H12 एंड H13. ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम इन ईच आइसोटोप बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरीज. ठीक है जी, यहां तक. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बन. अगेन कार्बन के भी यू हैव थ्री आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. ये जो 12, 13, 14 है, ये क्या है? दिस इज मास नंबर. ठीक है, हाइड्रोजन कर लिया हमने और कार्बन कर लिया. द नेक्स्ट इज क्लोरीन. सो क्लोरीन में वी हैव टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 3517 एंड क्लोरीन 3717. ये दोनों क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स? इनमें क्या डिफरेंस होता है? दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली दे आर सेम. ठीक है, केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज है इनकी. बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं बेटा जी? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं दैट व्हाई आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. केमिकली इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन दी न्यूक्लियस. आइसोटोप डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज. आइसोटोप में डिफरेंस कहाँ पे आता है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन. बिकॉज मास नंबर में डिफरेंस है तो डेंसिटी अलग होगा, राइट? नाउ फ्यू आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो. Isotopes of like tritium, carbon 14, they have different physical properties and they are radioactive also. Why they are radioactive? Because they have extra neutron in their nuclei. जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे या एक्स्ट्रा होंगे उतना रेडियो एक्टिव होगा एलिमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? Spontaneous decay of unstable radioisotope is known as रेडियो एक्टिविटी. जितने भी एलिमेंट्स बेटा जी रेडियो एक्टिव होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं, दे ब्रेक डाउन
and they release lot of energy. हाँ जी। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, कोबाल्ट का आइसोटोप है कोबाल्ट 2760। 2760 में नीचे क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर, इट मींस कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 27 है एंड प्रोटॉन्स आर आल्सो 27. So where cobalt is used, it is used in radiotherapy in treating cancer and other diseases. ठीक है, तो ये मेडिसिन में यूज होता है। कार्बन 14 is used in determining the age of historical and geological material. इसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, बिकॉज आप कार्बन के अमाउंट से यू कैन फाइंड आउट दी डेट ऑफ ओरिजिन, की इसका एज क्या है। एज मीन्स क्या, कि कब से ये स्टार्ट है, वहीं से एज कैलकुलेट होती है ना। तो कार्बन 14 इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डेटिंग। देन यूरेनियम इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आयोडीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द नेक। ठीक है। अब फ्यू एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक नंबर्स हैं, जैसे क्लोरीन, इट इज 35.5। तो जब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं वो पूछते हैं कि इसको 35.5 को 35 ले लें, नहीं, आप 35.5 को 35.5 ही लेकर सॉल्व करोगे। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना, उसको राउंड ऑफ नहीं करना, बिकॉज वो जो 35.5 आया है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम फॉर्मूला। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लोरीन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है इन टू फॉर्म्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है। पूरे नेचर में हमें 75% वो क्लोरीन मिलता है जो 35 है, और 25% वो क्लोरीन अवेलेबल है नेचर में जो 37 है। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज मास नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस मास नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय रेशियो। ठीक है। अब देखो 75 और 35 इज 3:1 मैथमेटिकली। सो 3:1 को प्लस करोगे तो 4 आएगा। 3 + 1 = 4। तो अगर सपोज दो आइसोटोप्स 50-50% है, सो दैट इज व्हाट, 1:1। तो इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय द रेशियो, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय द रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो, इसको सॉल्व किया। सो वी गॉट द एटॉमिक मास एज 35.5। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? देन यू हैव आइसोबार्स। आइसोटोप हो गया, आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या है? दे आर क्या, स्कूल में नहीं है, कोई बात नहीं, 4 लाइन नहीं है, सुन लो, नोट्स में मत डालना। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमने आइसोटोप्स में क्या पढ़ा, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बट दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इनमें क्या सेम है, दे विल हैव सेम अटोमिक नंबर मास बट डिफरेंट अटोमिक नंबर। ठीक है, अटोमिक नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, देखो इनमें अटोमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स जो हैं दे आर ऑपोजिट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या सेम है, अटोमिक नंबर। आइसोबार में क्या सेम है, अटोमिक मास। ठीक है, दोनों का मास 40-40, और क्रोमियम एंड आयरन बोथ हैव सेम मास 54 and 54। ठीक है जी, यहां तक